कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज हम फिर से कृष्णा श्याम से लेकर आई हूँ अपने वीडियो के साथ। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कहाँ रहते हैं ईश्वर, तो आज वही टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, हमने जाना 6 आयाम के बारे में। अभी बात हो रही है कि इसके बाद नंबर आता है 7वें आयाम का, जिसे सत्य या ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ज्योति, जैसे सूर्य की ज्योति है, इसी आयाम में समाया है वह तत्व ज्ञान जिसकी मदद से मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसके बाद आता है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप विराजमान है। उनका कार्य ही इन 7 आयामों में संतुलन बनाए रखना है। इसीलिए सिद्ध योगी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि हर योगी वही जाना चाहता है। उसके बाद है 9वां आयाम, जिसे पुराणों में वैकुंठ कहा गया है। इसी आयाम में श्री हरि नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलायमान रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इस आयाम में समा जाना। हर आयाम इसी से बना है। यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। मोक्ष की प्राप्ति कर हर आत्मा शून्य में लीन होकर इसी आयाम में लीन हो जाती है। इसके बाद आता है 10वां आयाम। दोस्तों, यह आयाम के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे, जिससे अनंत भी कहा गया है। हमने आपको ऊपर बताया, पहले वीडियो में 4थे पॉइंट में बताया था कि अनंत से ही महत और महत से ही अंधकार, अंधकार से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है। यह अनंत ही परम सत्ता परमेश्वर अर्थात परमात्मा, ईश्वर या ब्रह्म है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इसी ब्रह्म से हुई है और संपूर्ण जगत ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित इन ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। यह एक जगह प्रकाश के रूप में स्थिर रहकर भी सर्वत्र व्याप्त है। यही सनातन सत्य है, जिसमें वेदों के अनुसार 64 प्रकार के आयाम समाये हुए हैं। क्यों नहीं पहुंच सकता मनुष्य वहाँ? जानिए, इस ब्रह्मांड में तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है। उसके पार अनंत ब्रह्म है। वहाँ मनुष्य किसी यान के द्वारा नहीं पहुँच सकता है, क्योंकि वह 10वां आयाम है। मनुष्य की क्षमता सिर्फ 4 आयामों में ही विचरण करने की है। वहाँ सिर्फ योग शक्ति से या मोक्ष प्राप्त करके बाद ही जाया जा सकता है। कोई शरीरधारी वहाँ नहीं जा सकता। दूसरा यह कि वह ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। उसी तरह जिस तरह सूर्य प्रकाश सभी दिशाओं में व्याप्त है, वह दूर से भी दूर है और पास से भी पास है। वह सभी की आत्मा होकर भी सभी से अलग परमात्मा है। उसी के बल से सभी में बल है। उसी की शक्ति के कारण
सभी में शक्ति है, उसी की ऊर्जा के कारण सभी में ऊर्जा है। ऐसे ही परमपिता ईश्वर कहाँ रहते हैं और जो सबकी आत्मा है उनका निवास स्थान और उनसे जुड़ी रोचक कथाएं जानने के लिए देखते रहिए श्री कृष्णा श्याम। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।